दोस्तों इंजमाम उल हक पाकिस्तान के साबित खिलाड़ी, एक्स प्लेयर, लेजेंड, इन्हें पाकिस्तान में माना जाता है और इस वक्त ये एक टीवी शो पे बैठ के इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपको मालूम है चल रही है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड के साथ। इंडिया का जबरदस्त फाइनल होने जा रहा है 9 तारीख को और इसके बीच एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इंजमाम उल हक ने दी है। अब आपको मालूम है कि इससे पहले भी वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते आए हैं, जब उन्होंने पोस्टर्स के हवाले से ये बात कही थी कि भाई इंडिया के प्लेयर्स के पोस्टर्स पाकिस्तान में क्यों लगे हैं, ये प्लेयर्स तो यहाँ पे ना आ रहे हैं ना यहाँ खेल रहे हैं, तो आपने इनके पोस्टर्स क्यों लगाए हैं, आप इनके पोस्टर्स उखाड़ के फेंक दो। ये बात इंजमाम उल हक ने बोली थी आज से करीब 6-7 दिन पहले। उसके बाद दोस्तों आईपीएल के बारे में भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई। इंजमाम उल हक साहब ये कहते हुए सामने आए कि भाई आईपीएल जो है ना वो दुनियाई क्रिकेट को खराब कर रहा है, जितने भी बोर्ड्स है ना उनको आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए। अब आपको मालूम है कि संडे को जो फाइनल है उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड खेलेगी, तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इंजी भाई ने ये दी है कि भाई बॉयकॉट कर दो पूरा का पूरा फाइनल। जी हाँ, अपनी आवाम से, पाकिस्तानी लोगों से ये बात कही है इंजमाम उल हक ने कि भाई आपको फाइनल नहीं देखना, आप बॉयकॉट करिए, क्योंकि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाईजैक कर लिया। जी हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि फाइनल लाहौर में होना था अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती, लेकिन इस वक्त इंडियन टीम की तूती बोल रही है। इंडियन टीम सारे मैचेस अपने जीत के ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में रौंद के बाहर फेंक के ऑस्ट्रेलिया को फाइनल के अंदर कदम इंडिया ने बढ़ाया और इससे पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो जल बुन गई है। अब टीआरपी के लिए दोस्तों ये बातें कही जा रही है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि जिस चैनल पे बैठ के इंजमाम उल हक बात करते हैं ना उससे कोई नहीं जानता। हार्डली 7 से 8 हज़ार व्यूज उस चैनल के आते हैं। तो आग उगली जा रही है इंडिया के खिलाफ, प्रोपोगंडा जो है वो इंडिया के खिलाफ बनाया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को आप बॉयकॉट करिए। मैं इंजमाम उल हक से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब अगर इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल करती, इंडियन टीम के सारे मैचेस लाहौर में आप लोग कहते तो क्या होता? तो आप मुझे बताइए, इंडिया के प्लेयर्स जो हैं, इंडिया के टीम जो है वो सारे के सारे मैचेस अपने लाहौर में खेलती, ये तो सेम कंडीशंस हो जाती जिस तरीके की कंडीशंस हमारे को दुबई में मिली हुई है कि भाई आप लोगों का रोना धोना यही है ना कि इंडिया ने सारे मैचेस, सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे खेले, एक ही ड्रेसिंग रूम में खेले, एक ही तरीके की पिच पे खेले। तो भाई सेम तरीका तो लाहौर में भी होता अगर इंडियन टीम ट्रैवल कर लेती। लाहौर के सारे मैचेस 300 प्लस गए हैं, एक ही तरीके की विकेट गई है, शाम को ड्यू आया है, वही ड्रेसिंग रूम, वही होटल, सेम बिल्कुल सेम है। तो भाई रोना धोना क्यों? एक टीम को आप अप्रिशिएट करिए कि भाई इंडियन टीम ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में, लेकिन आप लोगों का रोना धोना ही नहीं शुरू हो रहा। अब आप कह रहे हो कि बॉयकॉट कर दो को पूरा का पूरा फाइनल पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को अच्छे से जानता हूँ, वो बॉयकॉट नहीं करेगी, वो इंडिया का फेवर लेगी इसके अंदर। आप लोगों को व्यूज के चक्कर में सिर्फ आप लोग एक चीज कह देते हैं कि भाई जो है इंडिया को बॉयकॉट कर दो। भाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तो पाकिस्तान ही करा रहे हैं ना दुबई के अंदर। आप लोगों को तो यार इस पे फख्र होना चाहिए कि आप लोगों ने आप देश के बाहर भी एक टूर्नामेंट करा दिया। मतलब इंडिया के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि भाई आपने जो है उनके लिए ग्राउंड वहां पे सजा के रखा, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। आप लोगों को तो ये बात करनी चाहिए, लेकिन अक्ल जो है ना वो गिट्टों के अंदर है। इतने बड़े लेजेंड इंजमाम उल हक साहब ये बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स आते हैं, वो रिकी पॉन्टिंग है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो हमारी टीम ट्रैवल कर रही थी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इंडियन टीम ट्रैवल नहीं कर रही थी। भाई तुम लोग कहाँ थे? इससे पहले तुम लोग कहाँ थे? जब चैंपियंस ट्रॉफी की डील हो रही थी तब तुम लोगों ने क्यों नहीं बात करी? अब ये बातें तो तब सामने आई ना जब इंडिया ने पहले तो बांग्लादेश को हराया, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। जब पाकिस्तान को इंडिया ने हराया ना तो ये पाकिस्तान में कुछ मेंढक होते हैं ना, वो जो डड्डू जो बारिश में आ जाते हैं वो फुदकने लगे। अब न्यूजीलैंड को जब हराया तो खैर न्यूजीलैंड वाले तो इतना कुछ नहीं बोले, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो गई, ये रिकी पॉन्टिंग हो गए, मैथ्यू हेडन हो गए, ये बाहर निकल निकल के बातें कर रहे हैं कि भाई इंडियन टीम को एडवांटेज थी, इंडियन टीम को एडवांटेज नहीं थी। भाई आप लोगों ने सही क्रिकेट नहीं खेली है, इसलिए उसके बाद का जब जेशा वहां पे थे ना मैच के अंदर तो हार्दिक पांड्या छक्के मार रहा था, तो इंजमाम उल हक ये बात कर रहे हैं कि भाई जे शाह जो है वो इंडिया को फेवर कर रहे हो। भाई जे शाह इंडियन है, सबसे पहले वो इंडियन है, अपनी टीम को फेवर नहीं करेगा तो किसकी टीम को फेवर करेगा? बांग्लादेश की टीम को, वेस्ट इंडीज की टीम को। भाई कमाल है यार आप लोगों का कि किस तरीके की बातें कर देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भाई ये ऐसा है वो वैसा है। फिर शम्मी पे आप आ गए कि शम्मी ने रोजा तोड़ दिया। और भाई शम्मी ने रोजा रखा कब था जो वो तोड़ेगा? पहले
तो रोज़ा रखोगे तब तोड़ोगे ना, अगर उसने रोज़ा रखा ही नहीं तो वो तोड़ेगा क्यों? मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को इनको जानता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुकात है इन लोगों के साथ। भाई जब एक व्यक्ति रोज़ा नहीं रखता नहीं है तो वो तोड़ेगा कैसे? वो अपना रोज़ा बाद में भी कंप्लीट कर सकता है, जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए ना उसके बाद भी वो अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकता है। और उसके बाद भी अगर वो तभी भी ना रख पाए तो वो किसी गरीब आदमी को खाना खिला के अपना रोज़ा पूरा कर सकता है। यार तो पढ़े लिखे तुम लोग हो नहीं, तुम्हें समझ है नहीं, बस व्यूज़ के चक्कर में ना तुम लोग इंडिया को लटकाते हो भाई कि व्यूज़ आ जाएंगे। इंडिया के अगेंस्ट हम बात करेंगे ना तो व्यूज़ हो जाएंगे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडियन टीम ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, शुभमन गिल ने 100 लगाया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, विराट कोहली ने पछेड़ के रख दिया पाकिस्तान टीम को उसके बारे में पाकिस्तान में कोई बात नहीं हुई। लेकिन सिर्फ व्यूज़ के चक्कर पे इंजमाम उल हक कभी कहते हैं कि पोस्टर उठा के फेंको, कभी आईपीएल को बॉयकॉट करो, अब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को ही बॉयकॉट कर लो। जो पाकिस्तान करा रहा है दुबई के अंदर, उसको इंजमाम उल हक कह रहे हैं कि भाई इसको बॉयकॉट कर दो। तो यार ये तो बिल्कुल लानत देने वाली बात हो गई कि इतना बड़ा लेजेंड उठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं सिर्फ टीआरपी के लिए, क्योंकि कोई बड़ा चैनल आपको बुला नहीं रहा। जब आप स्टार स्पोर्ट्स में बैठते हो तब तो आप ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई यहाँ पे जो पब्लिक है वो रिस्पेक्टेड पब्लिक है, यहाँ पे जो आई बॉल्स हैं वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे क्योंकि वो रेड कॉलर वाले लोग बैठे हो। लेकिन जब आप पाकिस्तान के एक घटिया चैनल में बैठते हो तब आप उठ के ऐसी बातें कर देते हो, और आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको टीआरपी मिल जाएगी। तो भाई इंजमाम उल हक अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं, इनकी थिंकिंग कहाँ जा रही है, और ऐसी अजीब गरीब बातें इंजमाम उल हक करते आए हैं। इस महीने तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें करी है इंडिया के अगेंस्ट, वो मैंने आप लोगों को सबको बताया कि भाई जय शाह साहब के बारे में भी आजकल बात चल रही है कि जब उन्होंने छक्का लगाया था ना हार्दिक पांड्या ने, तो जय शाह साहब ऐसे करते हुए सामने टीवी पे दिखे थे, तो उस पर भी काफ़ी खिल्ली उड़ाई जा रही है कि भाई जय शाह साहब ऐसा क्यों कर रहे थे। इंडिया के तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो आईसीसी के चेयरमैन है, बदौलत आईसीसी के वो वहाँ पहुँचे हैं। तो भाई लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया टीम तो इंडिया की खेल रही थी, तो भाई जज्बात तो बाहर आएंगे ही ना। अब उसी तरीके से अगर ग्लेन फिलिप ने जिस तरीके से कैच पकड़ी, आपने देखा होगा ग्लेन फिलिप ने रिजवान की कैच पकड़ी थी, और उसके बाद विराट कोहली की ज़बरदस्त कैच पकड़ी थी, तो यार मैंने तो ग्लेन फिलिप को मैंने ताली बजाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट के बारे में पता है यार, जब कोई प्लेयर अच्छा करता है तो मैं ताली बजाऊंगा ही ना। जब बाबर आजम अच्छा करेगा तो हर कोई ताली बजाएगा, क्योंकि वो क्रिकेट को जानता है कि भाई इस लड़के ने अच्छा काम किया है, तो मैं कोई मायूस तो नहीं हो जाऊंगा। अब हार्दिक पांड्या छक्का लगा रहा है तो वो ताली बजाएंगे ही ना। यार ये तो कॉमन सेंस है जो पाकिस्तान के अंदर मुझे लग रहा है इस वक्त नहीं जा रही है। तो भाई यही आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख ले होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा मांगता हूँ दोस्तों, कल फिर मुलाकात करता हूँ। LBW।